जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है एक वैकेंसी है, ठीक है, जो झारखंड पे है। और ये 10+2 लेवल की वैकेंसी है। JIS CKHT झारखंड 10+2 लेवल का न्यू वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें टोटल 863 पद है, ठीक है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी चल रहा है, ठीक है, अप्लाई हो रहा है। और ये जो है विभाग है 11 सिविल विभाग में आपका नौकरी होने वाला, कोई एक विभाग नहीं है, टोटल 11 सिविल वाला विभाग है, ये कोई पुलिस वाली वैकेंसी। इसका अप्लाई डेट 11 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद देखिए पेमेंट का डेट है 13 अगस्त 2024। फोटो और साइन के लिए 16 अगस्त 2024 को। और उसके बाद देख लेते हैं करेक्शन का जो डेट है 18 अगस्त 2024। तो इसका जो ओवरव्यू डिटेल टोटल डिटेल आप लोगों को पहले ही दे दिए। तो इसमें बताना है कि आप लोगों को क्या क्या जो इसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इसका जो डॉक्यूमेंट्स आपको मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या अभी चाहिए, जो फॉर्म फिलअप के समय आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जितने भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो सबसे पहले देखते हैं जो ये वीडियो जिस बारे में है कि इस पद को भरने के लिए, ठीक है, इस वैकेंसी को भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए फॉर्म फिलअप के समय, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपके पास फोटो होना चाहिए और उसके बाद अपना साइन जो स्कैन किया हुआ है, ठीक है। फोटो और साइन स्कैन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैट्रिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर्म फिलअप के समय, क्योंकि उसी के हिसाब से जो आपका नेम है, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगा। सेम जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में है वही नाम आपका हर चीज में होना चाहिए, जाति हो चाहे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, एवरीथिंग, ठीक है। उसी हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए। ये तो आपके पास सबके पास मेनली इंपॉर्टेंट है। जो भी अदर स्टेट से भर रहे हैं, जनरल कैटेगरी भर रहे हैं, सबके पास ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपके पास अगर जो झारखंड से SC ST BC1 BC2 EWS सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उसके लिए देखिए क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई SC ST कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसको SDO लेवल का, और जो कि आपका फॉर्मेट 1 में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट 1 अगर आपको देखना है तो इसका जो JSSC.nic.in पे जाके इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसमें आप देखिए कि फॉर्मेट 1 के हिसाब से अगर आपको SDO लेवल का बना हुआ है तो चलेगा, या तो SC ST का CO लेवल का है तो 25/2/2019, ठीक है, 25/2/2019 या उसके बाद का ही आपका चलेगा, जो कि फॉर्मेट दूसरा है। और बिलो CO लेवल से भी नीचे का अगर आपके पास है SC ST में अगर सिर्फ चलेगा, ठीक है, तो 10/5/2023 और उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसको आप फॉर्मेट 3 में देख सकते हैं, ठीक है। और BC1 और BC2 के लिए देखिए, अगर SDO लेवल का BC1 BC2 का अगर आपको बना हुआ है तो 29/8/2012, ठीक है, 29/8/2012 के बाद का, पहले का आपका नहीं होना चाहिए। 29/8/2012 या उसके बाद का होना चाहिए BC1 BC2 के लिए। इसके लिए फॉर्मेट 4 आप देख सकते हैं। CO लेवल के लिए अगर BC1 BC2 के लिए 25/2/2019 के बाद का ही होना चाहिए। इससे पहले का अगर है तो आपका ये वैल्यू नहीं देता है। और सबसे बड़ा बात है अगर जाति प्रमाण पत्र है तो ये जो भी अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो उसका हो या किसी भी पुरुष का, सारा पिता के आधार पर ही होना चाहिए। अगर महिला कैंडिडेट है तो कहीं कभी कभी होता है कि पति के आधार पर नहीं चलेगा, ये जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए EWS वालों के लिए, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए, आय एवं संपत्ति का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए फॉर्मेट अब 7 में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि SDO लेवल या CO लेवल का होना चाहिए। इसमें कोई डेट नहीं किया गया। उसके बाद देखते हैं जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और ये सब के लिए जरूरी है, ठीक है। जो भी अगर झारखंड से है या फिर झारखंड के अदर स्टेट से भी है, झारखंड के बाहर अदर स्टेट वाला के लिए भी चाहिए। अगर अदर स्टेट से है तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और जो झारखंड से है उसके लिए SDO लेवल का और CO लेवल का भी चलेगा। SDO लेवल का अगर है तो 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए, जो कि फॉर्मेट 8 में आप देख सकते हैं। और CO लेवल का है तो 19/7/2019 के बाद का आपका होना चाहिए, फॉर्मेट 9। और इसमें आप देखिए ये पति के आधार पर भी चल सकता है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, और पिता के आधार पर तो चल ही सकता है। तो यही था जो मेनली जो आपका डॉक्यूमेंट्स है। देखिए फॉर्म भरने से पहले ये सब आप क्लियर रख लीजिए, ठीक है। हो सकता है ये जो जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है BC1 के लिए, BC2 के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए या EWS कैंडिडेट के लिए, तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये जो भर्ती है 863 पदों पे, ये मेनली जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज इसमें होना बहुत जरूरी है। एक तो आपका 10+2 का लेवल का एग्जाम होगा, ऊपर से इसमें क्या है कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना बहुत, इसमें हिंदी टाइपिंग आपका मस्ट है।
तो ये नौकरी बहुत ही बढ़िया है, तो आप लोग तैयारी कीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग फॉर्म भरिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।